स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आचार्य शिवाकांत में। आज हम फिर एक नए विषय के साथ हाजिर हैं और वो विद्यार्थी जो कक्षा 9, 10, 11 एवं 12 में परीक्षा देने जा रहे हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें और अंत तक बने रहे। फिर से दोहरा देता हूं कि हमारा आज का विषय है कि आखिर हमारा परीक्षा में नंबर क्यों कम हो जाता है अथवा पेपर क्यों छूट जाता है। ठीक है ना। तो कक्षा 9, 10, 11, 12 अब विशेष तौर पे कक्षा 10वीं एवं 12वीं 11th एंड 12th वो जरूर देखें इस वीडियो को। और मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ताकि ये वीडियो हर उस विद्यार्थी के पास पहुंचे, हर एक भारतवर्ष के प्रत्येक विद्यार्थी के पास पहुंचे जो किसी भी तरीके से जिसका पेपर छूट जाता हो कक्षा 9 से 12th तक के पेपर में। आज विषय का मेन महत्व तो यही है कि आखिर क्यों हमारा पेपर छूट जाता है कक्षा 9 to 12th में और जिसकी वजह से हमारे नंबर कम आते हैं। तो गलती नंबर 1, सबसे बड़ी गलती हमारी ये होती है जैसे हम क्लास 12th का मैथ ले ले या 10th का मैथ ले ले। होता क्या है कि ज्यादातर हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं जो कि 1 मार्क का क्वेश्चन होता है और लास्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो ज्यादा मार्क से होते हैं और बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं। और जब हम छोटे से करना शुरू करते हैं तो फिर होता क्या है कि लास्ट में तो हमारे क्वेश्चन छूटने हैं। क्यों? क्योंकि एक तो इतना प्रेशर हो जाता है, दूसरा एग्जाम है तो कहीं ना कहीं जो है हम हड़बड़ा भी जाते हैं जिसको हम प्रेशर में आ जाते हैं या यूं कहें कि फिर टाइम भी कम बचता है और एक ओवरऑल ये कहेंगे टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। तो मेरा अपना स्वयं का अनुभव रहा है कि मेरा मानना रहा है जैसे मैथ का पेपर है, हिंदी का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है, ये जितने भी पेपर हैं अगर हम इस क्वेश्चन पेपर जैसे मान लीजिए कि हम बैठे पेपर में और हमारा पेपर आया और उसके बाद हमने अगर पेपर को लास्ट से यानी बड़े से छोटा डिसेंडिंग टू असेंडिंग आरोही से आरोही यानी बड़े से छोटा के क्रम में अगर पेपर किया तो सबसे ज्यादा नंबर वाला क्वेश्चन उसको हम पहले कर लें। अगर हम पेपर को जस्ट उल्टा कर लें, सबसे ज्यादा नंबर का जो क्वेश्चन है या जो क्वेश्चन है उनको पहले करें यानी बड़े से छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। इससे फायदे अनेक हैं। पहला फायदा क्या है कि एक तो मेंटली प्रेशर कम होगा, एक तो मेंटली प्रेशर कम हो जाएगा, बोझ, और लास्ट में आपके छोटे वाले बचेंगे तो टाइम कम भी होगा तो उसको मैनेजमेंट किया जा सकता है। दूसरा, बड़े क्वेश्चन अब जैसे मैथ का है, गलती होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं। तो जब हम उनको शुरू में करते हैं तो धीरे धीरे करेंगे और उससे क्या होगा कि प्रेशर भी कम है और धीरे धीरे करेंगे। अगर थोड़ा टाइम ज्यादा भी हो गया तब भी हमारा पूरा पेपर एक तरह से गुड़ जाएगा, अच्छा जाएगा, कवर हो जाएगा। अब नुकसान क्या है छोटे क्वेश्चन से करने से? अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं तो नुकसान नंबर 1, लास्ट में जाहिर सी बात है मैथ का खासतौर से अगर पेपर है या हिंदी का है या फिर तो मोस्टली हम देखा बड़ा क्वेश्चन छूट ही जा रहा है ना। जैसे हिंदी में है तो ऐसे वगैरह। तो वही चीज जब हमें पता है जो ज्यादा नंबर का है, जो ज्यादा महंगा प्रोडक्ट है उसको पहले कर ले हैं और जो छोटे छोटे हैं उनको बाद में करेंगे, टाइम कम होगा तो एडजस्ट हो जाएगा। अब एक नंबर का 1-2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन छूट जाए, 2 क्वेश्चन छूटे तब भी गम नहीं होगा। लेकिन बड़े वाले 2 क्वेश्चन छूट गए, मान लीजिए कि 5-5 नंबर के थे या 6-6 नंबर के तो 12 नंबर हो गए नुकसान। अब छोटा वाला अगर मैं कहता हूं 1 तो छूट जाए, 2 छूट जाए, 2 नंबर नुकसान हुआ। तो कहां 12 और कहां 2 अंतर समझ में आ रहा है ना। तो जब भी पेपर सॉल्व करें तो खास तौर से ये प्रक्रिया क्लास 9th 10th वाले 9th से डालें और 12th वाले 11 से करके देखें। अभी जब आपका एग्जाम आवे तो उस पर ये प्रोसेस आप लगाइएगा कि बड़े क्वेश्चन से आप शुरू करेंगे, छोटे की ओर तब बढ़ेंगे।
यानी अगर हमारे प्रश्न पेपर में टोटल 8 क्वेश्चन है, सेक्शन ए बी सी करके मान लीजिए टोटल 8 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन, उसका फायदा नंबर बता चुका हूं। सबसे बड़ी बात, सबसे महंगा प्रोडक्ट जल्दी हो जाएगा, पहले हो जाएगा, प्रेशर कम हो जाएगा, सही से होगा, है ना। दूसरा जो है, लास्ट में अगर छोटे क्वेश्चन है, टाइम कम है, तो भी मैनेजमेंट ठीक जाएगा। ये मेरा निज अनुभव रहा है और मैं अभी तक ये चीज बीएड तक में अपने किया हूं, जितने मैं एग्जाम देता रहा हूं, ये चीज मैं सबसे कर रहा हूं। मैं जब क्लास में पेपर देने बैठता था तो मेरा क्वेश्चन पेपर सभी बच्चों की तुलना में जल्दी होता था। 2 4 6 मिनट जल्दी होना ही होना कंपलसरी है। मैं आराम से रिलैक्स होकर बैठा, सब एकदम टनाटन, तो सबको एक भौचक्का रहता था, अरे यार ये खाली कैसे बैठ जाता है भाई, ये इसका मतलब पेपर छूट जाता होगा। लेकिन नहीं, पेपर नहीं छूटता भाई। अब जैसे बीएड का हम लोग कर रहे थे, तो हमने क्या किया, जो बड़े बड़े क्वेश्चन है, बड़े बड़े जो समझ लो 10 नंबर 12 नंबर 16 नंबर, तो ये इतने जो बड़े बड़े क्वेश्चन को शुरू में करते चले गए। अब लास्ट में छोटे वाले 6 नंबर वाले, तो इस तरह के जो छोटे क्वेश्चन है वो लास्ट में किए, एक एक पेज वाले, और जो बड़े क्वेश्चन है उनमें 6 पेज लांग में बढ़िया भरते थे, दबा के पेपर किया। और तुलना में आप देख लीजिए, परफॉर्मेंस तो अच्छा जाएगा ही, प्रेशर कम हो गया। आपको क्या लगता है प्रेशर में क्या क्या घटित नहीं होता? आप बेटा बच्चों ये बताइए। तो मेरी बात ध्यान दीजिएगा, विशेष तौर पे क्लास 9th 10th 11th 12th, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई हो या आईसीएसई, जिसको हम 11th 12th में आईएससी बोर्ड कहते हैं, सभी के लिए ये ध्यान पूर्वक सुने कि जब भी प्रश्न पत्र मिले तो आप क्वेश्चन लगाना बड़े वाले शुरू करें, महंगे क्वेश्चन से, लॉन्ग वालों से, ताकि बाद में समय कम भी हो। पहले तो मैनेजमेंट कर ले, समय का कम हो, छोटे क्वेश्चन तो एडजस्ट हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा लाभ है और मुझे ये लगा, क्योंकि हमें बहुत आता है, हमने मोस्टली देखा, अरे सर खासतौर से 10th वाले और 12th वाले, 10th वाले बेचारे पक्का भाई पहली बार बोर्ड एग्जाम दे जाते हैं, प्रेशर। अरे अब आप गेस करो, घर पे कोई चीज, घर पे आप कैसे रहते हो, एकदम खुल्लम खुल्ला, मान लो कि पड़े हैं कहीं भी, आप किसी भी मूड में है, हमार कुछ भी पहने हैं, बढ़िया आराम से लेटे हैं ना, पूरा घर में है अपने। तो वैसे जब होम एग्जाम होता है कोई दिक्कत नहीं होती, देखा जाएगा। बोर्ड एग्जाम प्रेशर हो जाता है। तो विशेष तौर पे क्लास 9th, अगर 10th वाले बच्चे हैं तो अभी से ध्यान दें, अभी जैसे 10th में हैं, अभी जो एग्जाम आ रहा है तो बोर्ड के पहले तो उसमें ये करके देखें, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखो। और 12th वाले भी यही करें, 11th और 9th वाले कर दें, तो उससे आप देखेंगे कि आपके अंदर जो है चेंजिंग आएगा। पेपर तो छूट ही नहीं सकता। हमारा आज का विषय ही यही था कि आखिर हमारा पेपर छूट क्यों जाता है। तो उसका एक मेन रीजन यही है कि हम जब क्वेश्चन करते हैं तब हम छोटे शुरू करते हैं, लास्ट में प्रेशर, और उसके बाद एक तो बड़े क्वेश्चन, दिमाग ज्यादा चाहिए, समय भी चाहिए, प्रेशर तो अलग ही है। इस वजह से छोटे क्वेश्चन से शुरू करें, बेहतरीन पेपर जाएगा। मेरा अनुभव रहा है किसी भी तरह के एग्जाम से संबंधित, विशेषकर क्लास 9, 10th, 11th, 12th वाले, मैं आपका आचार्य शिवाकांत हमेशा आपके लिए हाजिर रहूंगा। अभी तक मैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म से बाहर कार्य कर रहा था, क्योंकि अभी मेरे कुछ मित्र थे, मुझको ये सलाह दिए कि शिवाकांत आप यूट्यूब पे आओ, उससे क्या होगा कि आप ज्यादा लोगों को भला, ज्यादा विद्यार्थी तक पहुंच सकोगे और उनका एक व्यक्तिगत रूप से उनसे बातचीत हो पाएगी और उनके जीवन में सुधार हो सकता है। क्योंकि हम एक जगह औपचारिक रूप से टिक के नहीं कुछ कर सकते, लेकिन यूट्यूब क्या है कि एक जो है इंटरनेट जाल है, जाल माने राहु। तो आज इंटरनेट के माध्यम से हम हजारों, 2000, 3000, मतलब असंख्य, मतलब बहुत सारे लोगों, विद्यार्थियों भला हो सकता है। तो पहला टिप्स नंबर 1, फाइनल मैच, हाँ फाइनल एकदम टनाटन लिखना हो तो पेन कॉपी उठा के लिख लो। पहला, हमेशा पेपर लॉन्ग से शुरू करेंगे, लास्ट से डिसेंडिंग टू असेंडिंग ऑर्डर में, हाँ बड़े से छोटा। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट। तीसरा, घड़ी पहन के जाना है।
और घड़ी पहन के जाओ चाहे ना जाओ ये अनिवार्य भी नहीं है, लेकिन एकेडमिक में अनिवार्य है। कभी कभी क्या होता है बेल स्कूल में नहीं लग पाती समय से, तो मैनुअल घड़ी पहने, नॉर्मल वाली, डिजिटल मत पहनना, शायद डिजिटल मना भी हो, ठीक है। उसके बाद बाकी सारे वीडियो मैं डाल रखा हूं, आप मेरे और भी वीडियो देख सकते हैं, कैसे एग्जाम में परफॉर्मेंस दे सकते हैं अच्छा। और इसी के साथ एक चीज और आपसे कह दूं कि बेटा आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कमेंट भी करते रहिए। इससे क्या होता है कि मुझे एक एनर्जी मिलती है कि मैं इस काम को और डीप लेवल पे लेके जाऊं, और मैं क्या अपने विद्यार्थियों के लिए एक तरह से प्रस्तुत करूं कि जिससे वो मोटिवेट हो, उनको बिल्कुल ये मान चलिए भगवत गीता में जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को हर क्षण जो है नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर ले गया, तो मैं भी आचार्य शिवाकांत शपथबद्ध हूं कि मैं हर एक निगेटिव स्टूडेंट को पॉजिटिव थिंकिंग में कन्वर्ट करना है बस। इसी वजह से मैं यूट्यूब में आया हूं, और मेरा उद्देश्य ये है, मेरा उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर एक तरह से पैसा कमाना ही नहीं है। पैसे के साथ साथ मेरा पहले पैसा तो है, लेकिन मेरा प्राइमरी तो भाई प्राइमरी सेकेंडरी प्राथमिक द्वितीय, तो मेरा प्राथमिक उद्देश्य है कि आपका भला हो। एक आचार्य का सबसे बड़ा, अगर वो असलियत में आचार्य है, तो उसका पहला प्रायिकता ये होगी कि हमारे हर स्टूडेंट का भला हो, तभी तो हम आचार्य हैं, नहीं तो क्या मतलब ये सब करने का। तो इस वजह से तो मैं ज्यादा आपको फिर से समझा रहा हूं, अभी जो एग्जाम आवे ना, आप 9th में है, 10th में है, 11th 12th में, कोई मतलब नहीं आप यूपी बोर्ड हैं, सीबीएसई बोर्ड हैं, या आईसीएसई बोर्ड हैं, बिहार बोर्ड हैं, जो भी आपका बोर्ड हो, केरला वेरला जो भी आपका बोर्ड हो, आप लॉन्ग क्वेश्चन से करेंगे। उसके बाद एक घड़ी पहन जाइए, संभव हो डिजिटल के चक्कर मत पड़िए, नॉर्मल घड़ी पहनिए मैनुअल, और उसमें ट्राई करिए, बड़े से क्वेश्चन शुरू करिए, छोटे को करिए। तो ये हमारा जो क्वेश्चन आखिर पेपर हमारा जो क्यों छूट जाता है, हो सकता है आपको विश्वास हो गया हो, उसका रीजन पता लग गया होगा। ज्यादातर बहुत सारे लोग होते हैं जिनका आता तो है पर पेपर छूट गया है, अब करे तो करे कि आ भी रहा छूट गया है। तो ये वीडियो उनको जो है, आप मेरे वीडियो को जितने विद्यार्थी देख रहे हैं, आप देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप से सारे सोशल मीडिया जो चला रहे हैं, खासतौर से व्हाट्सएप में, हर उस विद्यार्थी को भेजो जो आपका क्लासमेट हो, आपके साथ पढ़ता हो, डीमोटिवेट हो, बहुत परेशान, चिड़चिड़ा, और उसको लग रहा हो अरे यार ये सब जो है ढकोसलाबाजी है, क्या है नहीं है। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं दिल से कह रहा हूं कि मेरा मतलब है शायद उसको कुछ मेरी तरफ से उसको ताकत मिले, और इन वीडियोज को देख के उसके अंदर अगर 1% भी वो जाग गया तो मेरा वीडियो बनाने का पर्पज पूर्ण हो जाएगा। और बच्चों अब जब एग्जाम देना, ये वाला जो अभी एग्जाम आपका आएगा, तो इसको ट्राई करना, और ट्राई करने के बाद अपने नंबर में परफॉर्मेंस देखना। मुझे पूरा विश्वास है आपके नंबर अच्छे आएंगे, और मुझको कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। इस वीडियो को कम से कम हर विद्यार्थी 5 व्हाट्सएप में अपने अकाउंट में शेयर करे, हर एक विद्यार्थी, और ध्यान दे उससे कहें वो भी अपने हर 5 लोग को, अगले 5 लोग को शेयर करे। इस तरह चैन बनेगी और मेरा पर्पज पूर्ण हो जाएगा। अगर हर एक विद्यार्थी के जीवन में थोड़ा भी सुधार हो रहा है, और तो मेरा मानना है कि यही मेरा एक तरफ से दक्षिणा होगा, क्योंकि गुरु बिना दक्षिणा के पढ़ाई पूर्ण नहीं होती है गुरु जी की। और दक्षिणा का मतलब अर्थ नहीं होता है, दक्षिणा मतलब आप एक फूल भी समर्पित कर सकते हैं, हाँ फूल, जो भी जिसकी श्रद्धा होती है। तो आप श्रद्धा स्वरूप मेरे लिए, अगर मुझे आचार्य आप मानते हैं कि नहीं मेरी बात में कुछ दम है, तो बेटा सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, क्वेश्चन पूछना, और हर एक भारतवर्ष के विद्यार्थी को जगाना है। मेरे साथ ही अभियान में जोर लगाइए। जय हिंद, जय भारत। तो आगे इसी तरह बने रहिए। आप सभी के प्यार, स्नेह और इतनी मात्रा में सब्सक्राइब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा प्यार, लाइक करते रहें। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूं, और आपका ये हमेशा मैं रेडी रहूंगा। और इसी आशा के साथ मैं आपसे आज्ञा लेता हूं। छोटों को मेरा आशीर्वाद और बड़ों को मेरा नमस्कार।
और क्योंकि विशेषता कुछ बड़े भी देखते हैं तो इसलिए नमस्कार बोलना पड़ता है, कुछ छोटे देखते हैं। भाई सभी सभी लोग का अधिकार देख सकते हैं, सामाजिक दायरा है और कुछ कर दिखाओ ऐसा दुनिया करना चाहे आपकी जैसे थोड़ा पुराना हो गया है। मुझे एक शेर याद आ गया है कि जिंदगी में आप जब भी कार्य करेंगे तो उस पर कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि अगर आप अच्छा करेंगे तो डीमोटिवेट करने वाले बहुत मिलेंगे। अरे यार ये क्या कर रहे हो, वो क्या कर रहे हो, ये वो। तो बेटा ये वो ये सब कहते रहेंगे, तुम मेहनत करो इतनी कि भाई साहब मेहनत भी कहे अरे भैया कहाँ हार गए। और बहुत सारी बातें होती हैं, फिर मैं बताता रहूँगा। और मेरे पास बहुत शब्द हैं और मैं अपने शब्दों को अब एक ही दिन में नहीं प्रसारित कर सकता, लेकिन मेरा विश्वास, मेरा वादा है कि जब तक मैं भारतवर्ष में, क्योंकि यूट्यूब एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं चाहता हूँ हर एक विद्यार्थी में अगर 100% में मेरी तरफ से 70% न सही 30 40% भी उनके जीवन में सुधार हो, तो ये भी मेरी एक दक्षिणा है। इसी आशा के साथ बने रहिए मेरे साथ, वही जोश और जुनून जज्बे के साथ। जय हिंद, जय भारत।